अनिल, गाड़ी निकालो, मुझे चलना है अभी। वो मेम साहब खाना खा रहा था, भूख लग रही है। सुबह से खाना नहीं खाया ना। अच्छा, खाना खा रहे हो? कोई बात नहीं, तुम खाना खा लो फिर चलते हैं। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम सूखी रोटी और ये चटनी के साथ क्यों खाना खा रहे हो? वो मेम साहब, मुझे सब्ज़ी बनानी नहीं आती, इसलिए कभी रोटी के साथ चटनी खा लेता हूँ, कभी प्याज तो कभी नमक। सब्ज़ी की कभी महसूस ही नहीं होती। अच्छा, वैसे ये खाना वगैरह तुम अपने घर में खुद ही बनाते हो? जी मेम साहब, खाना मैं खुद बनाता हूँ। तुम्हारे घर पे कोई है नहीं क्या जो तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखे और तुम्हारे लिए सब्जी बना दे? अरे नहीं मेम साहब, ऐसी बात नहीं है। मेरे घर पे मेरी 2 छोटी बहनें और एक बूढ़ी माँ है। तो मुझे समझ नहीं आया, वो तुम्हारे लिए खाना क्यों नहीं बनाते? तो मेम साहब क्या है ना, मेरी 2 बहनें और जो मेरी बूढ़ी माँ है ना, वो गाँव में रहती है और मैं यहाँ शहर में रहता हूँ, कमाता हूँ। वो मेरी बूढ़ी माँ की ना तबीयत बहुत ख़राब रहती है, तो बस जो मैं यहाँ पे कमाता हूँ थोड़ा गांव भेज देता हूँ और थोड़ा अपने पास रखता हूँ, जिससे मेरा खर्चा निकल जाता है। और जो मेरी 2 छोटी बहनें हैं ना, वो पढ़ाई में बहुत तेज़ है। मैं उनके लिए पैसे भेजता हूँ ताकि वो पढ़ लिख के अपना नाम कर सकें, एक बड़ी पोस्ट पर लग सकें। बस मेम साहब, इसीलिए मैं गाँव से इतनी दूर शहर में कमाने आया हूँ। और कुछ सालों बाद ना उनकी शादी की उम्र भी हो जाएगी, मुझे उनकी शादी भी करानी है, पर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं उनकी शादी करा सकूं। बस इसलिए मैं यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं उनकी शादी करा सकूं और अपनी बूढ़ी माँ का इलाज करा सकूं। तो तुम्हें ये सब मुझे पहले बताना चाहिए था ना। तुम ये सूखी रोटी और चटनी खा रहे हो। तुम यहीं बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ सब्जी के साथ, ठीक है? अरे नहीं मेम साहब, आप दिक्कत मत लीजिए। मुझे आदत है रोटी के साथ चटनी खाने की, कभी नमक खाने की तो कभी प्याज खाने की। आप आज तो मेरे लिए खाना ले आएंगी, आज आप मेरे लिए सब्ज़ी ले आएंगी, पर आप रोज़ रोज़ तो नहीं ला पाएंगी ना मेरे लिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं रोटी के साथ चटनी नमक कुछ भी खा लेता हूँ, मुझे इसकी आदत है। आप मेरे लिए इतना कष्ट मत कीजिए। अरे तो तुम मुझे पहले बता देते ना, मैं सब्जी तुम्हारे लिए रोज़ मंगवा देती। इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है किसी को सब्जी देना। अरे नहीं मेम साहब, आप इतनी मेहनत करती हैं, आप अपने बुरे घर का इतना ध्यान रखती हैं, आप मेरे जैसे छोटे से चौकीदार के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? कोई बात नहीं, रहने दीजिए। मुझे आदत है रोटी के साथ कभी नमक और कुछ खाने की, मैं खा लेता हूँ, मुझे अजीब नहीं लगता। आप प्लीज़ मेरे लिए इतना कष्ट मत लीजिए। चलो ठीक है फिर, तुम इतना बोल ही रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम खाना खा लो, उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है? ठीक है मेम साहब, मैं बस 5 मिनट में खाना खा लेता हूँ और खाना खाते ही ना मैं आपका आवाज़ मार दूँगा, फिर मैं आपको लेके चलूँगा। ठीक है। चलो, खाना भी हो ही गया है। अब एक काम करता हूँ, मेम साहब को बुला लेता हूँ, उन्हें लेके भी तो जाना है। अरे ये टिफ़िन और ये पर्ची, अनिल, मैं तुम्हारी मेम साहब बोल रही हूँ। मेम साहब? अनिल, आज के बाद तुम्हें खाने के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद तुम्हारे लिए खाना रोज़ मैं लेके आया करूँगी, तुम्हारे लिए सब्जी, और तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो मैं लेके आया करूँगी। तुम ये समझना कि ये खाना तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन ने दिया है, मैं भी तो तुम्हारी छोटी बहन की तरह ही हूँ ना। मैं भी कितना गलत समझता था। ये जो अमीर लोग होते हैं, ये जो बड़े लोग होते हैं, ये हम जैसे गरीबों को समझते नहीं हैं, ये हमारी इज्जत ही नहीं करते। पर मैं कितना गलत था। मेरी मेम साहब कितनी अच्छी है, उन्होंने मुझे अपना बड़ा भाई माना, बड़े भाई के नाते मुझे खाना दिया। कितनी अच्छी है मेरी मेम साहब। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं इनके घर में चौकीदार की नौकरी कर रहा हूँ। सच में बहुत अच्छी किस्मत है मेरी। थैंक यू सो मच मैडम कि आपने मेरे लिए इतना करा। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे, आप अपनी लाइफ में ऐसे ही खुश रहें, ऐसे ही कामयाब रहें।